हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मावा और गोंद के लड्डू बनाने की आसान रेसिपी। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी बादाम, आधा कटोरी गोंद, एक कटोरी फूल मखाने, थोड़े से काजू, एक कटोरी खोपा के पीस और एक कटोरी भर के देसी खांड ली है। इन सभी सामग्री की ज़रूरत होगी हमें। और एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर डाल दिया है देसी घी। पहले ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने बादाम डाल दी है, इसको चटकने तक पकाएंगे। जब तक चट चट की आवाज़ आने लगे तभी आप इन्हें निकाल लीजिए, नहीं तो ये उछल कर जला भी सकते हैं आपको, क्योंकि उछल उछल के बाहर भागेंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर खोपा लिया है। वैसे तो पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा रोस्ट हम ज़रूर करेंगे और पकाने से इनका टेस्ट भी बढ़ता है और इनका हल्का फुल्का जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाता है। और इसी घी में डालेंगे हम काजू, इनको भी हल्का ब्राउन होने तक पका लीजिए। और जब थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगे ना, तभी आप इन्हें निकाल लीजिए, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। और अब हम डाल देंगे फूल मखाने। जितना घी बचा है सारा घी फूल मखाने अपने अंदर सोख लेंगे। घी अगर और डालना चाहें आप और भी डाल सकते हैं। और इनको हम अच्छे क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तोड़ के देखेंगे, अगर आसानी से टूटते हैं हाथ से तब तक हमें इनको पकाना है। और यहाँ पर सारा घी मखाने ने सोख लिया है और ये देखिए आसानी से टूट भी रहे हैं। तो ये पक चुके हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे और सारा घी का भी इस्तेमाल हो गया है। और अब हम पकाएंगे गोंद को। उसके लिए मैंने जो हमारी कढ़ाई थी वो साफ़ कर ली है और दोबारा से मैंने देसी घी डाला है। घी को मेल्ट होने देंगे और घी को अच्छा गर्म करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत गर्म में ही, अच्छा गर्म करिए। उसके बाद ही हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद को डालते रहेंगे और पकाते रहेंगे जब तक ये क्रिस्पी या हल्का हल्का चेंज ना हो जाए कलर, तब तक हमें पकाने हैं। और ये फूलते हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा गोंद को कढ़ाई में, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे और जब हम खाएंगे तो दांतों पर चिपकते हैं। अगर गोंद कच्चा रह जाए तो वो दांतों पर चिपकेगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा। और ये देखिए सारा गोंद अच्छे से फूल गया है, यानी हमने जितना घी डाला था सारे घी के अंदर फैल गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सारे गोंद को पका लेंगे और जब इस तरह का कलर चेंज हो जाए तो आप निकालते रहिए। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। बेल को प्रेस करना ना भूलें, जो घंटी दी हुई है उसे आप ज़रूर दबाएं। उसको दबाने से मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और सारा गोंद पका लिया है, तो अगर आप साबुत रखना चाहें गोंद को तो साबुत रख सकते हैं, नहीं तो किसी बड़े बर्तन में डालकर कटोरी से या किसी भारी बर्तन से आप इस तरह से तोड़ सकते हैं। जैसे मैं तोड़ रही हूँ ना, तो इसको छोटा छोटा मोटा भी रखेंगे, छोटा छोटा तोड़ लेंगे, यानी कि दरदरा तोड़ लेना है। इस तरह के छोटे छोटे पीस अगर रहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। जब हम खाएंगे ना लड्डू को तो एक क्रंचीनेस आएगा, तो बहुत टेस्टी लगेंगे। और जो घी बचा था गोंद पकाते वक्त, उसको मैंने छान के साफ़ करके दोबारा से डाल दिया है और थोड़ा सा घी और डाला है। अब हम डालेंगे यहाँ पर 2 कटोरी भर के गेहूं का आटा। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बेसन भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ी ही बहुत सूजी भी डाल सकते हो। और यहाँ पर हम आटे को मंदी गैस पर पकाएंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखिए और धीरे धीरे पकाते रहिए। और थोड़ा घी डालिएगा पहले, अगर फिर ज़रूरत पड़ती है घी की तो बाद में डालते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो अब तो बिल्कुल सूखा सूखा आटा था, तो मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है 3 चम्मच भर के। और ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा जैसे जैसे पकाते रहेंगे। और हमें यहाँ पर आटे का कच्चापन दूर करना है।
हल्का हल्का कलर चेंज हो तब तक हम पकाएंगे। और घी एक बार तो ये सूखा सूखा लगेगा, लेकिन हम जैसे जैसे पकाते रहेंगे तो घी है तो लिक्विड फॉर्म में आता रहेगा, यानी कि थोड़ी बहुत नमी होती रहेगी बाद में। और ये देखिए इस तरह का मैंने यहाँ पर पकाया है, ज़्यादा घी नहीं डाला है क्योंकि हम यहाँ पर खोआ भी डालेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर आप ज़्यादा घी डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं। और बस हमें इतना ही पकाना है, एक अच्छी खुशबू आने लगे और हल्का हल्का कलर चेंज हो तब तक आप पकाइएगा। और यहाँ पर मैंने मावा लिया है और ये मावा घर पर दूध से बनाया है। हम खोआ भी कहते हैं इसको, लेकिन अब हर जगह मावा कहते हैं तो ताकि खोआ समझ में ना आए इसलिए मैं मावा बोल रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ इसको खोआ कहते हैं। भी खोआ निकाल लिया, खोआ बन गया। तो खोआ बनाने की वीडियो मैंने अभी 2-3 दिन पहले चैनल पर डाली हुई है, आप वो वहाँ से देख सकते हो। और ठंडा हो रहा था खोआ, दानेदार है, तो मैंने पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया और फिर आटे को हम डाल देंगे, पकाए हुए आटे को, गेहूं का आटा को, और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने सारी चीज़ें इसी कढ़ाई में मिक्स करेंगे और हम इसके लड्डू बनाते रहेंगे। आप चाहें तो किसी बर्तन में इस तरह से भी डाल के आप खा सकते हैं। जब खाना हो चम्मच से निकालिए और खाइए कटोरी भर के। लेकिन मैं यहाँ पर लड्डू बनाऊंगी। आटा और मावा मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जो ड्राई फ्रूट थे रोस्ट करके रखे थे सारे को हम दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीस लेना है। इनका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ड्राई फ्रूट आप मन चाहे डाल सकते हैं, मन चाहे आप हटा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट पीस के डाल दिए हैं, साथ में डाल देंगे गोंद जो हमने हल्का सा तोड़ के रखा था। और यहीं पर हम डालेंगे मीठा करने के लिए देसी खांड। मैंने यहाँ पर देसी खांड का इस्तेमाल किया है। आप अगर देसी खांड नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बूरा तो सबके घर में होता है, अगर बूरा नहीं है तो चीनी को मिक्सी जार में पीस के आप डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया था ना, तो 2 कटोरी ही मैंने यहाँ पर देसी खांड ली है और इससे परफेक्ट मीठा हो जाएगा। यानी कि हम ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो मेरा ठीक मीठा होगा, नॉर्मल जो मीठा होता है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप टेस्ट करके भी, चेक करके भी डाल सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से लड्डू बना लेंगे। अगर लड्डू आसानी से बन रहे हैं तो परफेक्ट है, अगर सूखे सूखे हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घी को गर्म करके डाल सकते हैं और फिर मिक्स करके फिर लड्डू बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए इस तरह से मैं सारे मावा के और गोंद के लड्डू बना कर रख लूँगी। आप छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हैं। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़े से छोटे छोटे बना के रखिएगा, क्योंकि बड़े खाए नहीं जाएंगे और फिर बेकार हो जाएंगे वो। और ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितनी आसानी से टूट रहे हैं और दिखने में तो सुंदर लग ही रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी हैं। अपने बच्चों को सर्दियों में गोंद के लड्डू, मावा के लड्डू ज़रूर बना कर खिलाएं। बाहर से मत लाइएगा, घर पर ही बना कर खिलाएंगे प्योर चीज़ें। तो वीडियो को पूरा देखिए और एक एक टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।